प्रेजेंट है आप लोग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस चलिए मैम। तो 4 मिनट वेट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कुछ रिवाइज किया है हॉलीडेज में या नहीं किया रिवाइज? चलिए आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करिए, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं मीटिंग। कोई और ज्वाइन कर रहा है या स्टार्ट किया जाए? आप सबको स्क्रीन विजिबल है, स्लाइड्स? यस मैम। अच्छा, लास्ट टर्म पर याद है कुछ कहाँ तक हुआ था? अच्छा, ये कुछ पूछना हो आप लोगों को? नो मैम। कुछ नहीं पूछना, सब कुछ आता है। चलिए, अच्छी बात है, आता है। रिसर्च प्रोसेस हो गई थी लास्ट? रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है? देखो, आप लोग क्वेश्चन अराइज नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपकी 2 यूनिट्स होने के बाद मैं टेस्ट लूंगी। इससे अच्छा आप लोग भी पूछते चलिए जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर से एक बार मैं टॉपिक दिखा देती हूँ सभी को। कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी है, ये मत सोचो कि दूसरा क्या कहेगा। आपको प्रॉब्लम है, आप पूछिए मुझसे। मीनिंग ऑफ रिसर्च में, इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो, या फीचर्स ऑफ रिसर्च, क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर, objectives of research, criteria of good research, types of research, exploratory research, types of exploratory research, conclusive, conclusive types, modeling research types, other types of research, descriptive, analytical, applied, fundamental, quantitative, qualitative, conclusion, decision, conceptual, empirical, one time, longitudinal। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? बहुत ही अच्छी क्लास है आपकी। रिसर्च प्रोसेस का डायग्राम सभी को क्लियर है या नहीं है वो भी? बेटा यस और नो कुछ तो आंसर कर सकते हैं ना आप लोग। मैम नहीं दिख रहा है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन सभी को स्लाइड ठीक है? ये दिख डायग्राम रहा है क्लियर है या नहीं है? मैम, लास्ट छोटा में छोटा पूरा दिख रहा है। मैम मला डायग्राम पूरा क्लियर दिख नहीं रहा है, छोटा दिख रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, अब दिख रहा है डायग्राम क्लियर? यस मैम। दिख रहा है, चलिए। हाँ, तो है डायग्राम मैम। क्लियर है या नहीं है? डिस्कस हो गया था डायग्राम? आप आंसर नहीं करेंगे कैसे मुझे पता चलेगा? क्लियर हो गया है? यस मैम, डिस्कस कर ली। किसी को क्लियर नहीं हुआ है? नहीं मैम, क्लियर टॉपिक नहीं तो हुआ है। स्टार्ट हो गया होगा ना? अच्छा, कल आप लोग की क्लास जी मैम हाँ, रिसर्च तक, क्या बता रहे हैं? रिसर्च स्टार्ट करनी थी मैम। प्रोसेस स्टार्ट करनी थी? यस मैम। कुछ तो स्टार्ट हो गया होगा आई थिंक। ऐसा कैसे हो सकता है बिल्कुल नहीं स्टार्ट हुई हो? नहीं, मैं कर देती हूँ। अच्छा, और किसी को याद है कितना हो गया था डायग्राम लास्ट में पर? नहीं याद है? प्रेजेंट है। आप लोग एक तो टाइम पर क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं। समीर, नेक्स्ट टाइम टाइम पर ज्वाइन करिए क्लास आप। चलिए, रिसर्च प्रोसेस में से डिस्क्राइब कर देती हूँ शॉर्ट में, क्योंकि लास्ट टाइम पे आई थिंक डिस्कस हुआ है टॉपिक। हाँ, एक बार मैं विजिबिलिटी कर दूँ फिर। पहले मैं बता चुकी हूँ कई बार आप लोगों को कि रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एनी रिसर्च प्रोसेस। इसके पहले क्या होता है? रिसर्च टॉपिक डिफाइन करना। याद होगा आप लोगों को शायद।
फर्स्ट हम क्या करते हैं, रिसर्च टॉपिक डिसाइड करते हैं कि हमें किस टॉपिक पर रिसर्च करना है, उसके अकॉर्डिंग हम एक स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करते हैं जो क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम होती है। हम पहले कोई जनरलाइज्ड एरिया लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एरिया में जाते हैं। जैसे हमने पॉल्यूशन लिया या कोई अदर टॉपिक लिया, तो उसका एक स्पेसिफिक पार्ट हम चूज करते हैं जिस पर हम रिसर्च प्रॉब्लम का स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करते हैं। इतना सभी को क्लियर है या नहीं है? यस मैम। रिसर्च प्रॉब्लम में होता क्या है कि एक जनरल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, कि हमें किस टॉपिक पे रिसर्च करना है, पर्टिकुलर एरिया क्या होगा, कैसे रिसर्च करेंगे, क्या फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, सब कुछ इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में होगा। रिसर्च टॉपिक आपका 2 और 3 वर्ड्स एज अ हेडिंग होता है, बट रिसर्च प्रॉब्लम एज अ स्टेटमेंट फॉर्म होता है। ये आपको क्लियर रखना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी रिसर्च प्रोसेस का। सेकंड क्या होगा, रिव्यू द लिटरेचर। रिव्यू द लिटरेचर में क्या करेंगे, जो भी हमने टॉपिक डिसाइड किया है या जो भी रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेट किया है, उससे रिलेटेड जो भी ओल्ड वर्क हो चुका है, जो रिसर्च वर्क हो चुके हैं, जो बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, या कोई जर्नल्स हैं, पेपर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जो भी आर्टिकल्स आ चुके हैं, वो सब कुछ हम स्टडी करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है उस पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्क हो चुका हो या सेम टॉपिक पर वर्क हुआ हो। तो अगर हम, ऐसा होता है कि हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उस सेम टॉपिक पर वर्क हो चुका है, तो हमें क्या करना होता है, या तो हम टॉपिक मॉडिफाई करेंगे या फिर एक सेकंड मेथड लेंगे। टॉपिक हम सेम रखते हुए उस मेथड को चेंज कर देंगे जो रिसर्च प्रोसेस हम एक्सेप्ट कर रहे थे। किसी भी काम को करने के 2 या 3 तरीके होते हैं जनरली। अगर किसी एक तरीके से, एक वे से, एक मेथड से हम वर्क कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, अब दूसरे मेथड से वर्क करेंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं इसके। या तो हम टॉपिक चेंज कर दें, टॉपिक को मॉडिफाई करें, या फिर क्या करेंगे, टॉपिक का मेथड चेंज कर देंगे। जो भी हमें कैलकुलेट करना है भले कैलकुलेट हम सेम चीज कर रहे हैं, बट उसके मेथड को चेंज कर देंगे। हम सीधे रास्ते से ना जाके दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। फिर चेक करेंगे क्या दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, कौन सा रिसर्च स्टडी ज्यादा अच्छी है। हो सकता है जो लास्ट वर्क किया गया हो वो इतना प्रॉपर या रिलायबल रिसर्च ना किया हो, आप जो रिसर्च करें दूसरी मेथड से वो ज्यादा रिलायबल हो जाए। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट ले सकते हैं। या तो हम टॉपिक चेंज करें, मॉडिफाई करें, या फिर अपनी थ्योरी को, अपने टॉपिक को सेम रखते हुए दूसरे मेथड को सिलेक्ट करते हुए रिसर्च को कंडक्ट करें। इतना सभी को क्लियर है? यस मैम। अच्छा, तो इसमें और क्या करना है, रिसर्च प्रॉब्लम जो हम लेते हैं, कभी भी हम ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रिटन मटेरियल अवेलेबल नहीं है। हमें हमेशा ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज गिवन हो। अगर कोई हम ऐसा टॉपिक लेते हैं जहां पर कोई मेथड नहीं दिया गया है, तो फिर क्या होगा, हमें कोई नॉलेज ही नहीं होगी, तो रिसर्च कैसे कंडक्ट करेंगे। अगर आपको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, आपको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट कन्वर्ट किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, तो आपको फर्स्ट ईयर की नॉलेज ही नहीं है, तो उसका आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिसर्च वर्क कंडक्ट करना होता है कि आपने जो भी टॉपिक लिया। नम्रता, टाइम पर ज्वाइन कीजिए आप मीटिंग। सीआर कौन है क्लास का? जो भी सीआर है या नहीं है, आप तो ग्रुप में कन्वे कर दीजिए कि सभी को टाइम पर मीटिंग ज्वाइन करनी है। ओके मैम। क्लासेस सही करते आ रहे हैं, ऑलरेडी 10 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो आपके 2 स्टेप हो गए, फर्स्ट हो गया रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करने का, सेकंड हो गया रिव्यू द लिटरेचर का। कभी भी हम ऐसे टॉपिक सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसके बारे में हमें बेसिक आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज का होना कंपल्सरी है कोई भी रिसर्च वर्क करने के लिए। रिसर्च की मीनिंग क्या होती है, क्या मीनिंग होती है रिसर्च की, बताया मैंने आपको ऑलरेडी कई बार। क्या मीनिंग होती है, कोई किसी को आंसर नहीं पता? ऐसे ऐसे काम चलेगा कि मैं पढ़ाती जा रही हूँ, आगे करती जा रही हूँ, आप लोग पिछला जो वर्क है वो भूलते जा रहे हैं। आपके पास वीडियोस भी है, मैंने यूट्यूब चैनल का नाम बता दिया, सब कुछ बता दिया, उसके बाद आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। मैं नोट भी कराती जाती हूँ क्लास में कि नोट करते जाइए आप लोग। मैम पुराने किसी मैम प्रोडक्ट को मैम अपग्रेड करना। नहीं, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब आप लोग क्लास प्रॉपर ले रहे हैं, इसकी मीनिंग तो यही हुई ना। Ma'am, knowledge for relevant information about specific topic. ठीक है, आप थोड़ी बता रही है। बेसिक मीनिंग है रिसर्च इज सर्च फॉर नॉलेज। हमें किसी भी टॉपिक का बेसिक आइडिया है, अगर हम डीप स्टडी कर रहे हैं वो रिसर्च हो जाएगा।
जिससे आपने यूजी किया, पीजी किया, पीजी के बाद क्या होता है, रिसर्च आता है, पीएचडी होती है। पीएचडी में कोई स्पेसिफिक टॉपिक हमने सेलेक्ट किया, उस पर हमने डीप स्टडी, डीप नॉलेज गेन की, वो रिसर्च हुआ ना। तो वही सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि आपने कोई भी आप टॉपिक स्पेसिफिक एरिया ले रहे हैं, उस पर आप डीप नॉलेज या डीप स्टडी कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं नॉलेज की, वो रिसर्च हो जाएगा। सिंपल मीनिंग है। रिवाइज कर लिया करो कम से कम, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे आपका पिछला छूटता जाएगा, तो फिर दिक्कत आपको हो जाएगी बाद में। आज मैं सबको ज्वाइन करा, नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिए ये बात सभी लोग, प्रतीक आप भी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। ये भी डिस्कस हुआ है शायद लास्ट टर्म पर। हाइपोथेसिस मींस होता है एजम्पशन, कि हमारा रिजल्ट या कंक्लूजन क्या आ सकता है। एक हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि हाँ हम ये रिसर्च करेंगे, हमारा रिजल्ट इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कंक्लूजन इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आ सकता है, वो ऐसा हो जाता है हमारा फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको नेक्स्ट यूनिट्स में मिलेगा, शॉर्ट में इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ब्लूप्रिंट होती है कि कितना हम पॉपुलेशन साइज लेंगे, डेटा कलेक्शन मेथड कौन सा होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, सैंपल साइज क्या होगा, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में कौन सा मेथड यूज करना है, टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, जेड टेस्ट या कोई और करेंगे, पॉपुलेशन साइज कितना रखेंगे तो उससे रिजल्ट कितना वेरी करेगा, वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, जो भी सब कुछ करना है रिसर्च में वो सब कुछ भी किस में कर लेंगे, रिसर्च डिजाइन में करेंगे। जो भी एबीसीडी जो भी वर्क करना है आगे, सब कुछ किसमें मेंशन होगा, रिसर्च डिजाइन मेंशन होगा। आपके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी रिसर्च प्रोसेस की। फर्स्ट वन इज डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, सेकेंड वन इज डिजाइन रिसर्च विच इंक्लूडेड सैंपल डिजाइन। क्लियर सभी को इतना? ठीक है, तो ये आपका ब्लूप्रिंट होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि हमें ये प्रोसेस सेलेक्ट करनी रिसर्च वर्क में। अच्छा, एक आपको बात और याद रखनी होगी, कभी हम एक प्लान पर डिपेंड नहीं रहते हैं कि अगर हम एक डायरेक्शन से रिसर्च वर्क कंडक्ट कर रहे हैं, वो अगर फॉल्स हो गया या फेल हो गया तो हमारा रिसर्च बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। हमें कोई दो मेथड लेके चलने होते हैं कि अगर हम एक मेथड से राइट नहीं हो रहे हैं, हमारा रिजल्ट सही नहीं आ रहा, कंक्लूजन सही नहीं आ रहा, तो हम दूसरे मेथड को अप्लाई कर सकें। ये आपको क्लियर रखना है, कभी भी एक मेथड सिंगल मेथड पर डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, पर ये भी नहीं होगा कि ऐसा है कि हमने दो अल्टरनेटिव मेथड ले लिए तो हम अब लीनियंसी दिखाने लगे, प्रॉपर तरीके से रिसर्च कंडक्ट ना करें। हमें जो भी रिसर्च करना है, जो भी मेथड अप्लाई करेंगे, प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि अगर हम किसी भी स्टेप में गलती करते हैं तो हमें सारे स्टेप फिर से अप्लाई करने पड़ेंगे, चाहे आपका फर्स्ट स्टेप रिसर्च प्रॉब्लम का हो या लास्ट स्टेप रिपोर्ट का हो। कहीं भी मिस्टेक करेंगे वहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टाइम हमारा एक्स्ट्रा लग जाएगा, प्लस कॉस्ट भी एक्स्ट्रा हो जाएगी, जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा इट मीन्स बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, इंटरव्यूज हम जो लेते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ डेटा होता है, वो होता है प्राइमरी, जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, कहीं भी जो अवेलेबल नहीं होता डेटा, वो होता है हमारा प्राइमरी डेटा। इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चन आयर्स, जितने भी ऐसे टॉक शोज, वो सब क्या होते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, बुक्स, ये ऑनलाइन कॉपीज, जर्नल्स, पेपर्स, मैगजीन्स, जितने भी व्हाइट पेपर्स, येलो पेपर्स, जो भी होते हैं सारे, वो क्या होते हैं, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं। सेकेंडरी का यूज हमारे सेकेंड स्टेप में हो रहा है, आप याद रखिए बात। रिव्यू द लिटरेचर में सेकेंडरी डेटा का हम ऑलरेडी यूज करते हैं। जैसे अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें किसका यूज करेंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी का? मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी आपसे। हिस्टोरिकल रिसर्च के केस में किस डेटा कलेक्शन मेथड का यूज होगा? किसी को आंसर नहीं पता है? क्यों बताइए। हिस्टोरिकल रिसर्च सुना होगा ना, बताया तो है मैंने क्लास में हिस्टोरिकल रिसर्च। ऋतिक, पल्लवी, प्रखर, किसी को नहीं पता? नम्रता, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च आप लोग क्या क्लास अटेंड कर रहे हैं या कहीं चले गए हैं, कुछ और काम करने लगे हैं? अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो हम तो यही मानेंगे कोई क्लास अटेंड नहीं कर रहा है फिर। नेहा, कोई नहीं प्रेजेंट है? ठीक है, अच्छी बात, आप प्रेजेंट मत रहिए, नहीं आंसर करिए कुछ भी। मैं इन्फॉर्म कर दूंगी फैकल्टीज को कि कोई बच्चा क्लास अटेंड नहीं करता ऑनलाइन मोड में। यही आप लोग चाह रहे हैं शायद।
कोई प्रेजेंट नहीं क्लास में? क्लास में प्रॉपर्टी क्या है, प्रेजेंट नहीं रहना आप लोगों को? क्यों? ठीक है, आप मत लीजिए क्लास, और मैं अपना क्लास तो प्रेजेंट कर ही देती हूँ। प्रज्ञा, माइक ऑन ऑफ आप लोग कर रहे हैं पर आंसर किसी को नहीं करना। रिवीजन नहीं करो कैसे काम चलेगा इससे? कहाँ आप लोग गायब हो जा रहे हैं क्लास से? सीआर कौन है क्लास का? कोई आंसर नहीं किसी के पास। आफ्टर, हाँ प्रज्ञा बताइए। नहीं आंसर करना किसी को ना। आफ्टर 2 मिनट्स कंप्लीशन आई विल टेक योर टेस्ट। ठीक है, जो नंबर्स आएंगे आप देख लीजिएगा अपना। अगर आपको आंसर नहीं करना, क्वेश्चन नहीं करना, तो अच्छी बात है, मत कीजिए। पढ़ना 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 आप पर डिपेंड करता है, मुझ पर डिपेंड नहीं करता है। मैं अपना काम कर सकती हूँ बस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डेटा। इट इंक्लूडेड कोडिंग, टेबुलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एनालाइजिंग, डिकोडिंग। ये सारे मेथड्स या सारे स्टेप किसमें यूज होते हैं? एनालिसिस ऑफ डेटा में यूज होते हैं। लास्ट स्टेप इज इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट। इंटरप्रिटेशन मीन्स कि जो हमारा रिजल्ट आया न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसे हम कंक्लूजन में कन्वर्ट करते हैं, देन रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग का फिक्स फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट फॉर्मुलेट करनी पड़ती है। इट मे बी इन द ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड, इट मे बी इन द रिटन कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। यहाँ पे आपके दो फीडबैक यूज हो रहे हैं, फीड फॉरवर्ड एंड फीडबैक पाथ। फीडबैक पाथ आपका अपोजिट डायरेक्शन में आता है, फीड फॉरवर्ड आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। जहां पर भी हम किसी स्टेप में कोई मिस्टेक करते हैं, वहां पर हमें फीडबैक का यूज करना पड़ता है। प्लस इंटरप्रिटेशन के लिए हमें सारे स्टेप्स का यूज करना पड़ता है, इसलिए फीडबैक का यूज होता है यहाँ पर। कि अगर हमें रिपोर्ट लिखनी है तो हमें वहां पे रिसर्च रिपोर्ट में प्रॉब्लम भी मेंशन करनी है, सैंपल साइज भी मेंशन करना है, सब कुछ मेंशन करना होता है। उस केस में हम क्या करते हैं? फीडबैक का यूज करते हैं। जहां भी मिस्टेक होगी वो स्टेप हमें दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी रिसर्चर है, उसे प्रॉपर तरीके से रिसर्च कन्वे करना होता है। अगर अब वो मिस्टेक करता है किसी भी स्टेप में, तो उसे पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट करनी पड़ेगी, चाहे वो आपका फर्स्ट स्टेप हो या लास्ट स्टेप हो। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी भी किसी को आंसर करने का नहीं है, सब गायब हो गए ना? ठीक है, मैं आप लोग का रिकॉर्ड मेंटेन करके बता दूंगी फैकल्टीज को कि इतने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, प्रेजेंट करके ज्वाइन हो जाते हैं। अच्छी बात है। 10 स्टूडेंट्स हैं और सारे ही गायब हैं। आप लोग कोई आंसर ही नहीं करना है, आता हो या ना आता हो आंसर। मैं इसका सेव कर ले रही हूँ जितने बच्चे हैं, और ये सब ऑन करके सब गायब हो जा रहे हैं। जब आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो यही मान लिया जाएगा। माइक ऑन ऑफ हो जा रहा है बट आंसर कुछ नहीं करना है आप लोगों को। क्या रीजन? आता नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है क्या है, क्यों नहीं आंसर करना है? रचेता क्या प्रॉब्लम है? ऐसे कैसे क्लास होगी आप लोगों Ma'am, की? I have to ask some question. हाँ बताइए। Ma'am, in this, ma'am, design research including sample design and the analysis data, test hypothesis if any. There is a FF code, ma'am, what it means? मैं वही बता रही हूँ, फीड फॉरवर्ड। देखिए डायग्राम, देखिए नीचे लिखा है फीड फॉरवर्ड। एफ पूछ रहे हैं ना, एफ क्या है? Yes, फीड ma'am. फॉरवर्ड है। एफ इज Yes, फीडबैक। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, जहां पे हम किसी मिस्टेक कर रहे हैं किसी स्टेप में, वहां से हमें क्या करना होता है? रिपीटेशन करना पड़ता है। तो वहां पर हमें फीडबैक का, अच्छा एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं तो हमें लास्ट स्टेप का यूज करते हैं ना उसका, जिससे यहाँ पे एनालिसिस ऑफ डेटा कर रहे हैं। Yes, यहाँ ma'am. पे हमें डेटा कलेक्शन का यूज होना है ना, Yes, कि ma'am. डेटा हमने कलेक्ट किया है। तो फीडबैक कहाँ जा रहा है? डेटा Yes, कलेक्शन में ma'am. फीडबैक जा रहा है, क्योंकि हमें डेटा का यूज करना है एनालिसिस ऑफ डेटा में। ठीक है, जहां पे भी किसी Okay, लास्ट ma'am. स्टेप का यूज हो रहा है वहां पे फीडबैक का यूज होगा। या फिर कहीं हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, वहां पर भी फीडबैक हमें वापस रिपीटेशन करना पड़ेगा प्रोसेस का। प्लस रिपोर्ट राइटिंग में रिसर्च प्रॉब्लम या रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, सबका यूज होता है रिपोर्ट राइटिंग में। वहां पर फीड फॉरवर्ड का यूज होता है। Okay, ma'am. ठीक है, क्लियर इतना? आप लोग अच्छा Yes, ma'am. कहाँ चले जा रहे हैं ये बताओ पहले, आप लोग जा कहाँ रहे हैं? कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा है? प्रेजेंट भी है या चले गए सब? प्रेजेंट है मैम। तो आंसर क्यों नहीं करते हैं? क्या रीजन है? ऐसे कैसे क्लास होगी? आप बताओगे नहीं कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ तो आंसर करिए, आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ तो आंसर होगा।
वन वे कम्युनिकेशन तो बेटर नहीं होता है, पता है, टू वे इज बेटर देन वन वे कम्युनिकेशन, पता ही होगा। यस मैम। फीडबैक नहीं देंगे Yes, आप तो ma'am. कैसे काम होगा। चलिए जैसा आपका, जैसा अच्छा लगे आप लोगों को। ठीक है, लास्ट इज रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में सारे स्टेप्स का यूज हो रहा है, इट मींस फीड फॉरवर्ड का यूज होगा रिपोर्ट राइटिंग के केस में। जो फॉर्मेट फिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ये सारे स्टेप्स लिखे हैं सिंपल, ये डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी मैं शायद। नेक्स्ट टॉपिक इज रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन कौन करेगा, पहले आप ये बताओ। किसी को याद होगी ना मेरी रिसर्च प्रॉब्लम की? किसी को याद नहीं है रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? रिसर्च प्रॉब्लम मैंने डिस्कस भी किया होगा शायद, अभी इसी क्लास में डिस्कस किया होगा, बट आप लोगों ने सोचा हुआ कि हमें आंसर करना ही नहीं है। चलिए मत कीजिए आंसर, कोई बात नहीं, बट आप लोग याद रखिए टेस्ट होगा आप लोगों का आफ्टर 2 यूनिट्स। फिर से मैं डिस्कस कर लेती हूँ रिसर्च प्रॉब्लम। इट रिफर्स टू सम डिफिकल्टी विच अ रिसर्चर एक्सपीरियंसेस in context of either a theoretical or practical solutions and wants to obtain a solution for the same। ठीक है, जो भी हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग है, प्रिसाइज या एक प्रॉपर एक प्रिसाइज टॉपिक सेलेक्ट करते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, वो हमारा होता है रिसर्च प्रॉब्लम, जिस पर हमें रिसर्च वर्क कंडक्ट करना होता है। सिंपल मीनिंग है, ये स्टेटमेंट आपका 2, 3, 4 लाइन्स का भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च टॉपिक। सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम मस्ट बी वर्थ स्टडीइंग। इट मीन्स कि प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम स्टडी कर सकें। ऐसा टॉपिक कभी रिसर्चर सिलेक्ट ना करे जिस पर कोई स्टडी हो ही नहीं सके, या जिसके बारे में नॉलेज ही ना हो। ठीक है, आप आपका रिलेशन किसी और सब्जेक्ट से है, आपका इंटरेस्ट कहीं और है, आप ले कुछ और रहे हैं, टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं। जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप टॉपिक रिसर्च कैसे करेंगे टॉपिक पर? ठीक है। सेकेंड इज इट मस्ट हैव सोशल एंड मैनेजरियल रिलेवेंस। जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, इट मस्ट हैव इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इशू और मैनेजरियल रिलेवेंस। वो मैनेजरियल रिलेवेंस के लिए होना चाहिए, कंपनी रिलेवेंस के लिए होना चाहिए, या फिर उसका कोई सोशल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। थर्ड इज देयर मस्ट बी फैक्ट्स नीडेड फॉर रिसर्च। रिसर्च जो भी होगा आपका फैक्ट्स बेस्ड होता है। इट मीन्स जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसकी उस टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ सेकेंडरी डेटा अवेलेबल होना कंपल्सरी है। आप कभी भी ऐसा टॉपिक सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसमें कोई भी ऑलरेडी रिसर्च नहीं किया गया है। कुछ ना कुछ रिसर्च होना, कुछ ना कुछ हार्ड कॉपी होना, मैटर होना कंपल्सरी है। अगर कोई मैटर नहीं होगा, इट मीन्स वो नया टॉपिक है, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट इज इट मस्ट कम आउट विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द इश्यूज। जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इशू सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका कुछ प्रैक्टिकल रिजल्ट आना कंपल्सरी है, अदरवाइज वो रिसर्च वर्क रिलायबल नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। Next is it must be up to data or relevant to the current social and managerial happening. As discussed in the second point, it must have social managerial relevance. It is already discussed in second point that every research topic or problem must have any social importance or managerial relevance, which comes in the practical result or conclusion. नेक्स्ट इज इट मस्ट इन्वॉल्व क्लैरिटी ऑफ मीनिंग एंड लिमिटेड स्कोप ऑफ स्टडी। इट मीन्स अगर कोई थर्ड पर्सन आपको पढ़ रहा है तो उसे ये समझ में आना चाहिए। जया, आपको टाइम नहीं पता क्लास का? ऑलरेडी 25 मिनट्स हो चुके हैं, टाइम पर ज्वाइन कीजिए आप लोग, कैसे काम चलेगा इस तरह? चलिए अच्छा ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो भी आपका रिसर्च पढ़ रहा है, कंडक्ट देख चेक कर रहा है, उसे समझ में आना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ऐसा ना हो कि वो किसी की समझने लायक ना हो, सिर्फ आप ही समझ पा रहे हैं उस रिसर्च को। और उसका रिसर्च का जो स्कोप है वो स्पेसिफाई होना चाहिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ब्रॉड है रिसर्च या मैक्रो लेवल पर है। रिसर्च का टॉपिक या स्टडी ऑफ डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द मैक्रो लेवल, नॉट इन द मैक्रो लेवल। नेक्स्ट इज इट मस्ट एक्सप्लिसिट एंड ओरिजिनल। कभी आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो कॉपी नहीं करेंगे, हमेशा आपको जो भी वर्क करना है ओरिजिनल वर्क करना है। कॉपी रिसर्च इज नॉट रिलायबल, नॉट वैलिड। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी वेरीफिएबल एंड टेस्टेबल। जो भी रिसर्च वर्क आप परफॉर्म कर रहे हैं वो हमेशा टेस्टेबल होना चाहिए। कोई पर्सन टेस्ट करे, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, वो टेस्ट कर सके कि हाँ ये रिजल्ट रिलीवेंट है, वेरीफिएबल है, रिलायबल है या नहीं। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है या नहीं है आपको सभी को? क्लियर है सभी को? यस मैम, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। Ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम व्हिच आर गिवन बाय आर.एल. एकॉफ। अगर आपको मेंशन करना है, नोट करना है, कर सकते हैं। आर.एल. एकॉफ, ACKOFF। नोट कर लिया सभी ने? दीज कंपोनेंट्स आर गिवन बाय Ma'am, please repeat.
R L F A C K O double F R L ECOF. There are basically 5 components Yes, of. ma'am. नोट कर लिया सभी ने? R L यस मैम। A C K O double F. Clear. As shown in the diagram, there are 5 components of research problem. First one is research consumer. Second is research consumer's objective. Third is alternative means to meet objective. Fourth is doubt in regard to selection of alternatives. Fifth is one or more environments. Now comes to the first topic, research consumer. जो भी आपका जनरल रिसर्च होता है इन द केस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जनरली कंज्यूमर बेस्ड होता है. इट मींस वी हैव टू स्टडी कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव, knowledge of consumer. It must be related to marketing, buying, selling, or any other topic, but it is always linked to the consumers. It may be group of consumer or it may be individual consumer. It may be in the form of researchers, it may be in the form of scientists, it may be in the form of marketers or any other person. कोई भी हो सकता है इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इसका लिंक हम कंज्यूमर से होना चाहिए. वो चाहे किसी भी प्रोफेशन का हो, कुछ भी जॉब करता हो, कुछ भी करता हो, चाहे वो आपका मार्केटर हो, अदर कंपनी ओनर्स हो, बायर्स हो, सेलर्स हो, शॉप ओनर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर, कुछ भी हो सकते हैं. इट मे बी ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल पर्सन और एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें कंज्यूमर कंपल्सरी है. देखो अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स. जयेश, टाइम क्या है क्लास का? क्यों आप लोग टाइम पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? अभी एक टाइम पे अलाउ नहीं होंगी तो आप लोग बोल लेंगे अलाउ नहीं किया जाता है क्लास में. ध्यान रखिए नेक्स्ट टाइम से, ठीक है. सेकेंड इज रिसर्च कंज्यूमर्स ऑब्जेक्टिव. कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव क्या है अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड और कंपनी, उनकी मोटिव्स क्या है, गोल्स क्या है, डिमांड कैसे चेंज हो रही है, कितनी सप्लाई की नीड है, ये सब किसमें का स्टडी करेंगे. रिसर्च कंज्यूमर्स ऑब्जेक्टिव्स कि कंज्यूमर की डिमांड कैसे चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो. जैसे अभी आपको मेडिकल एक्सपेंसेस इस टाइम ज्यादा हो रहे हैं लोगों के ड्यू टू कोरोना और कोविड-19, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आएंगे. सैनिटाइजर का बिजनेस इतना नहीं था पहले, अब बट लास्ट ईयर से सैनिटाइजर बिजनेस ग्रोन कर गया है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स नीड. क्या फेस मास्क यूज करते हैं, फेस शील्ड यूज करते हैं, इनका यूज पहले इतना नहीं था, सिर्फ मेडिकल यूज करते थे, मेडिकल प्रोफेशनल्स. अब क्या हो रहा है, जनरल पर्पस यूज कर रहे हैं. इट मींस उनका बिजनेस क्या हो रहा है, ग्रोन कर रहा है. कंपनी क्या कर रही है, ग्रोन कर रही है. क्यों? अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर नीड. नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव मीन्स टू मीट ऑब्जेक्टिव. जो भी कंपनी का गोल है, मोटिव, ऑब्जेक्टिव है, उसे कैसे फुलफिल करना है, उसके लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या सिलेक्शन करना है, स्ट्रेटेजी में क्या चेंज करना है, ये भी आपको रिसर्च प्रॉब्लम में चेक करना हो सकता है. ये भी आपका इसका पार्ट होता है. नेक्स्ट इज डाउट इन रिगार्ड टू सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम. जो भी सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, मैंने पहले ही बोला कभी भी हम सिंगल मेथड पे डिपेंड नहीं करेंगे, हमें 2 और 3 अल्टरनेटिव्स लेके चलने होते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हम जो फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं, कि हम उसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व ना करें, प्रॉपर तरीके से कन्वे ना कर सकें. जो भी मेथड अप्लाई करेंगे उसे प्रॉपर तरीके से अप्लाई करेंगे. अगर उसमें हम फेल होते हैं देन हम सेकेंड या थर्ड मेथड यूज करेंगे, बट जो भी फर्स्ट अप्लाई कर रहे हैं उसे प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना कंपल्सरी है. नेक्स्ट इज वन और मोर एनवायरमेंट्स. नेक्स्ट इज एनवायरमेंट्स मीन्स वेरिएबल्स, कि जो भी वेरिएबल्स हमारे रिसर्च वर्क को अफेक्ट कर रहे हैं वो सारे एनवायरमेंट्स में आ जाएंगे. इनका इफेक्ट कब आपका हाई हो रहा है, कब लो हो रहा है, ये भी स्टडी करनी होती है रिसर्च प्रॉब्लम के थ्रू. तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा. प्लस कहाँ कहाँ इन वेरिएबल्स को हम रिमूव कर सकते हैं, इनके इफेक्ट को रिमूव या डिक्रीज कर सकते हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं. दीज आर बेसिकली 5 कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टेक्निक्स इन्वॉल्व्ड इन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. Basically, this is the main topic of your syllabus, as discussed in the syllabus. यहाँ पर आपका मेंशन है रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है. तो ये रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ये लास्ट टॉपिक आपका जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, टेक्निक्स इन्वॉल्व्ड इन डिफाइनिंग प्रॉब्लम. ये दोनों टॉपिक से कंफ्यूज मत होना, ठीक है. दोनों सेम टॉपिक है. प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बोले या टेक्निक्स इन्वॉल्व्ड इन डिफाइनिंग प्रॉब्लम बोले, दोनों सेम टॉपिक है. लास्ट टॉपिक आपका फर्स्ट यूनिट का, ठीक है. फर्स्ट स्टेप इज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन जनरल वे. सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. थर्ड इज सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर. फोर्थ इज डेवलपिंग
the ideas through discussion. Last is rephrasing the research problem. Now come to the first step, statement of problem in a general way. स्टार्ट कैसे करेंगे? पहले हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च टॉपिक को डिफाइन कर रहे हैं या एक टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जनरल स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करेंगे। अगर हम कोई स्टेटमेंट नॉर्मल लिख रहे हैं तो उसमें कुछ और कुछ मिस्टेक होती है, वो हमारा प्रिसाइज फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं कि हाँ हमें इस टॉपिक पर रिसर्च करना है, उसके अकॉर्डिंग हम ये स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करेंगे। एक जनरल स्टेटमेंट होगा, जनरलाइज्ड फॉर्म होगा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया, देन एक जनरल स्टेटमेंट फॉर्मुलेट किया, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि हमें किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में हमें रिसर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पॉल्यूशन लिया टॉपिक, अब हमने उसमें लिया वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एरिया हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपने जनरल स्टेटमेंट फॉर्मुलेट कर लिया कि टू स्टडी अबाउट द वाटर पॉल्यूशन या इंक्रीज इन वाटर पॉल्यूशन, ये आपका हो गया जनरल स्टेटमेंट। अब अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम कि वाटर पॉल्यूशन क्यों इंक्रीज हो गया, क्या क्या रीजंस के हैं, या रिमूव कैसे करेंगे, डिक्रीज कैसे करेंगे, ये आपका नेचर हो गया प्रॉब्लम का। अब सर्विंग द अवेलेबल लिटरेचर कि इस टॉपिक पे क्या क्या रिसर्च हुआ है, क्या क्या रिसर्च नहीं हुआ है। अब हम ये रिसर्च सर्च करेंगे कि वाटर पोल्यूशन पे हम रिसर्च कर रहे हैं कि कितने लोगों ने रिसर्च किया, क्या क्या रिसर्च किया है। जो हम रिसर्च करना चाहते हैं वो क्या ऑलरेडी रिसर्च हुआ है, इस पर हुआ है तो क्या क्या रिसर्च हुआ है, कौन सा मेथड यूज किया गया था। अगर सेम मेथड यूज किया गया है या सेम टॉपिक पे रिसर्च किया गया तो हम क्या करेंगे, या तो टॉपिक चेंज करेंगे या फिर क्या करेंगे, मेथड को चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, डेवलपिंग द आइडियाज थ्रू डिस्कशन। अब इसमें क्या होगा, डेवलपिंग आइडियाज में कि हमारे जो भी कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स या गाइड्स जो भी हैं आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम उनसे डिस्कशन करेंगे जो हमारा टॉपिक है वो रिलायबल है या नहीं, उस पर हम कैसे रिसर्च करेंगे, क्या प्रोसेस की हो सकती है। तो इन चारों जो 3 स्टेप बीच के हैं इन पे डिस्कशन करके एक समराइज आपका स्टेटमेंट आएगा। लास्ट वन इज रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जो फर्स्ट स्टेटमेंट बनाया था फर्स्ट स्टेप में हमने उसे मॉडिफाई करके क्या करेंगे, रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। एक आपका फाइनल स्टेटमेंट आ जाएगा रिसर्च प्रॉब्लम का। क्लियर हो रहा है सभी को इतना? यस मैम। अच्छा चलिए प्रेजेंट है तो इतना क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जनरलाइज स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करते हैं, फिर उसकी नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या डिस्कशन इस पे हो रहा है, कैसे कर सकते हैं रिसर्च। सर्वे करते हैं कि ऑलरेडी क्या क्या मैटर अवेलेबल है, कितने लोगों ने रिसर्च किया है इस पर, और डिस्कस करते हैं अपने फैकल्टी मेंबर से कि हमें क्या क्या मॉडिफाई करना चाहिए फर्दर रिसर्च वर्क के लिए। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप को मॉडिफाई करके लास्ट स्टेप में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है सभी को इतना? यस मैम। क्या इस यूनिट में कोई प्रॉब्लम है आपको? अदरवाइज मैं सेकेंड यूनिट स्टार्ट करूंगी आज, फिर देख लीजिए एक बार फिर से। कोई प्रॉब्लम किसी को इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च में या कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर, ऑब्जेक्टिव्स, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। चेक करते जाओ बेटा, अगर प्रॉब्लम है पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं सेकेंड यूनिट स्टार्ट करूंगी आज। टाइप ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, conclusive, types of conclusive, modeling research and its types, other types of research, it may be descriptive, analytical, applied, fundamental, quantitative, qualitative, conclusion, decision oriented, one time और longitudinal, conceptual, empirical। किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी, रिसर्च प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम डायग्राम में हो, रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, कंडीशंस, कंपोनेंट्स, टेक्निक्स। चलिए फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं आज। अभी बता दीजिए कोई प्रॉब्लम हो नहीं है, सेकंड स्टार्ट करें। यस मैम। आप लोग धीमे धीमे कम क्यों होती जा रही है स्ट्रेंथ आप लोगों की? अटेंडेंस मैं प्रॉपर ले रही हूँ, अगर आप लोग बीच में लेफ्ट आउट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अटेंडेंस आपकी काउंट होगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट यूनिट। रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी, कुछ बताइए आप लोग, स्लाइड दिख रही है आप लोगों को ऑलरेडी, क्या क्या मीनिंग होती है रिसर्च डिजाइन की, कोई समझाएगा?
चलिए मैं ही बता देती हूँ, आप लोग को आंसर नहीं करेंगे शायद. It is the conceptual structure within which research is conducted. It constitutes the blueprint for collection, measurement, and analysis of data. It is the planned sequence of entire process involved in conducting a research study. Already we have discussed that it is a blueprint of research method, research process. जो भी research process करनी होती है, जो भी step follow करने होते हैं, it may be research hypothesis testing, selecting of questionnaires, पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज, डेटा कलेक्शन मेथड, जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ इसमें आ जाएगा रिसर्च डिजाइन में. आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, सेकंड होती ये है तो मैम समझ रिसर्च. नहीं आया. क्लियर है ना सबको? नहीं मैम, ये समझ नहीं आया. समझ में नहीं आया? ये तो मैं बता चुकी कई बार आपको. देखिए फर्स्ट स्टेप आपका होता है रिसर्च प्रॉब्लम का, सेकंड होता है रिव्यू द लिटरेचर का. ठीक है, इतना दोनों क्लियर होगा सभी को. थर्ड स्टेप क्या होता है? रिसर्च डिजाइन. जो भी हमें रिसर्च प्रोसेस करना है, कितने लोगों से क्वेश्चनर्स पूछेंगे, क्या क्या क्वेश्चनर्स पूछेंगे, या डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, बुक्स के थ्रू करेंगे या इंटरव्यू के थ्रू करेंगे, सैंपल साइज क्या होगा, पॉपुलेशन साइज क्या होगा, लोकेलिटी क्या होगी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में कौन सा मेथड यूज करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग में कौन सा मेथड यूज करेंगे, जो भी कुछ कर रहे हैं रिसर्च प्रोसेस में कुछ किसमें मेंशन करेंगे? रिसर्च डिजाइन में. एक एक स्टेप आगे जो भी स्टेप होते हैं रिसर्च डिजाइन के बाद सब कुछ किसमें मेंशन होगा? रिसर्च डिजाइन मेंशन होगा. इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, जो भी प्रोसेस आगे की होगी वो रिसर्च डिजाइन के अकॉर्डिंग होती है. क्लियर हो रहा है सभी को इतना? जब कोई प्रॉब्लम है आपको? यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट इज एसेंशियल्स और फीचर्स ऑफ अ रिसर्च डिजाइन. First one is, it is the plan that specifies the objective of the study and the hypothesis to be tested. मैंने पहले बताया कि हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, जो भी फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस, ये जो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करते हैं, सब कुछ किसमें मेंशन होगा? रिसर्च डिजाइन में मेंशन होगा. Second is, it is an outline that specifies the sources and types of information relevant to the research questions. जो भी क्वेश्चन सिलेक्शन करना है, डेटा कलेक्शन करना है, सोर्सेस क्या क्या होंगे, प्राइमरी सोर्सेस होंगे, सेकेंडरी सोर्सेस होंगे, कैसे कलेक्शन करेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन का यूज करेंगे, कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का यूज करना है, जो भी करना है सब कुछ किसमें मेंशन करते हैं? रिसर्च डिजाइन मेंशन करते हैं. नेक्स्ट इज, इट इज अ ब्लूप्रिंट स्पेसिफाइंग द मेथड टू बी अडॉप्टेड फॉर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा. ये भी क्लियर होगा कि डेटा कलेक्शन जो होगा वो भी इसके थ्रू ही होगा. आपको बस इतना समझना है कि जो भी रिसर्च प्रोसेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे जो भी स्टेप होना है सब कुछ किसमें मेंशन होगा? रिसर्च डिजाइन में मेंशन होगा. इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. पहले हम मेंशन करेंगे, एक प्रॉपर तरीका होता है ना कि इंडेक्स बनाते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है, या आपको पेपर मिलता है ना कि सेक्शन ABC कि हमें क्या क्या सॉल्व करना है, वो आपका वो हो गया रिसर्च डिजाइन होगी कि हमें क्या क्या लिखना है पेपर में, डायग्राम क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या चार्ट बनाएंगे, वो चीजें क्या आपको, या फिर सिलेबस दिया गया तो आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्टडी करनी है, वो आपकी डिजाइन हो गई, सिलेबस डिजाइनिंग हो गई, वो कोर्स डिजाइनिंग हो गई कि हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं सिलेबस के, या ये यूनिट्स पढ़नी है. सेम रिसर्च डिजाइन है कि हम रिसर्च प्रोसेस कैसे करेंगे, जो भी स्टेप है, जो भी मेथड्स यूज करें, सब कुछ रिसर्च डिजाइन मेंशन करना है आपको. नेक्स्ट इज इट इज अ स्कीम डिफाइनिंग द डोमेन ऑफ जनरलाइजेबिलिटी. जो भी हम रिसर्च करते हैं जनरली हम क्या करते हैं? जनरलाइजेशन का करते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिसर्च में कंडक्ट करते हैं. क्लियर सभी को इतना? नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ गुड डिजाइन. आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतने हो तो बताइए मुझे आप. नो मैम, ये रिवाइज वाला करके आइए. पहले आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं, आई थिंक. रिवाइज नहीं करने का काम कैसे चलेगा बताओ? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो. अभी मैं फ्री हूँ, बता दूंगी, टाइम बचा हुआ है. ठीक है, फिर मान लेते हो आपको प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट टर्न पे स्टडी करके आइएगा. पहले आपसे क्वेश्चन आए कुछ पूछे जाएंगे, उसके आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू क्लास. मैम फर्स्ट यूनिट का हम लोग कहीं फर्स्ट यूनिट में क्या हो गया? एक्सक्यूज मी मैम, फर्स्ट यूनिट की प्रेजेंटेशन मैम हम लोग को मिल सकती है? मैं सॉफ्ट कॉपी आपको दे दूंगी. और सेकंड मेथड ये है कि आपको यूट्यूब चैनल है, पता होगा ना IBM का यूट्यूब चैनल, उसमें आप देखेंगे आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी. यस मैम. आपकी रिकॉर्डेड क्लास भी उसमें है. प्लस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अटैचमेंट दे दूंगी फर्स्ट यूनिट का. ठीक है, आपको जो भी नोट्स चाहिए आप मुझे बताते जाइए, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगी. और कोई प्रॉब्लम?
ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम पे आप लोग थोड़ा स्टडी करके आइए, रिवाइज करके आइए, तब स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।